एक लड़का ऐसी अजीबोगरीब ख्वाहिश करता है अपने पिता से, जिसे सुनकर उसका पिता हैरान रह जाता है और सोचता है कि मैं अपने बेटे की ये ख्वाहिश कैसे पूरी करूं। आओ जानते हैं इस कहानी में कि वो बेटा अपने पिता से क्या फरमाइश करता है। तो ये वीडियो बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत मज़ेदार है, सुनने लायक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ जावेद खान। आज फिर लेकर आया हूँ आपके सामने एक नई अजीबोगरीब स्टोरी। इस स्टोरी में आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। ये बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला कानपुर, उसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में इमरान नाम का एक लड़का रहता है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल हो चुकी थी। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं करता होता है, ना ही कुछ कमाता, ना ही कुछ करता, ना ही पढ़ता। वो सिर्फ आवारागर्दी करता है और अपने आवारा दोस्तों में अय्याशी करता है, घूमता फिरता है, कुछ नहीं करता। जब वो एक तरीके से घूमता फिरता है तो घर में शिकायतें आती हैं। मोहल्ले वाले उसके बाप से कहते हैं कि तुम्हारा लड़का आवारा हो चुका है, ऐसे ही घूमता रहता है, खाली कुछ नहीं करता, तुम अपने लड़के से क्यों नहीं कहते काम करने के लिए। उसका पिता जो होता है वो बहुत परेशान रहता है और उसे समझाया करता था कि बेटा कुछ काम करो, कुछ नाम कमाओ, कुछ पैसा कमाओ, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। लेकिन वो लड़का एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल दिया करता था। इमरान को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी बदनामी हो रही है, मेरी इज्जत नहीं हो रही, लोग मुझे बुरी निगाहों से देखते हैं। इमरान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस ऐसे ही अपने यार दोस्तों में बैठता था और वो नशा भी करता था, यानी कि शराब भी पिया करता था। एक दिन उसकी जो माँ होती है अपने पति यानी कि इमरान के पिता से कहती है कि तुम इमरान की शादी कर दो। जब इसकी शादी कर दोगे, इसके सर पे जिम्मेदारी आ जाएगी, तब ये अपना आप कमाने लगेगा और ये जो आवारागर्दी करता है ये भी बंद कर देगा जब जिम्मेदारी आ जाएंगी। तो इमरान के पिता को ये बात अच्छी लगती है और उसकी समझ में आ जाती है। वो इमरान को एक दिन अपने पास बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, तुम्हारी उम्र भी 25-26 साल हो गई है कि तुम शादी कर लो। इमरान उनसे कहता है ठीक है पिताजी, मैं शादी कर लेता हूँ, मैं तुम्हारा कहना मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इमरान का जो पिता होता है वो खुश हो जाता है कि चलो मेरा बेटा शादी के लिए मान तो गया। वो उससे कहता है चलो बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या ख्वाहिश है, हम उसको पूरा करेंगे। तब इमरान अपने पिता से कहता है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो मेरी बीवी हो उसकी छाती मोटी मोटी हो, तगड़ी हो और उसका सीना बड़ा हो, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। ये बात सुन के इमरान का जो पिता होता है वो बहुत हैरत करने लगता है और सोचने लगता है कि मेरा बेटा कितना बेशरम हो गया है कि मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, इसे शर्म भी नहीं आ रही, लाज भी नहीं आ रही। लेकिन इमरान का जो पिता होता है वो फिर ये सोचने लगता है कि चलो जैसा भी है तो मेरा ही बेटा। वो उसके लिए ऐसी ही लड़की ढूंढने लगते हैं जैसी इमरान चाहता है। कुछ समय बाद फिर वो उसे ऐसी ही लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है रुखसाना। रुखसाना का फ़ोटो जब इमरान को दिखाया जाता है तो इमरान खुश हो जाता है, क्योंकि रुखसाना ऐसी ही लड़की थी जैसी वो चाहता था, जिसका सीना बड़ा होता है। वो अपने पिता से कहता है ठीक है तुम मेरी रुखसाना से शादी करा दो, मुझे लड़की पसंद है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और रुखसाना अपने घर से इमरान के साथ उसके घर आ जाती है। फिर सुहागरात की रात में रुखसाना इमरान के कमरे में बैठी होती है सेज पे। तभी इमरान कमरे में अंदर आता है और रुखसाना को देख के गुमसुम रह जाता है, क्योंकि रुखसाना देखने में बला की हसीन थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो जैसे चाहता था उसका सीना भी बहुत बड़ा था और झील सी जैसी आंखें थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लंबी तगड़ी भी थी। यानी कि इमरान एक नज़र में ही देख के उसका दीवाना हो जाता है और इमरान उसके पास बैठता है और उसका जब घूंघट उतारता है तो देख के ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश ही हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर उनमें कुछ बातें होती हैं। बातें होने के बाद इमरान जो होता है थोड़ा फ्री माइंड होता है, वो बेशरम टाइप का लड़का होता है। रुखसाना से कहता है चलो अपने कपड़े उतारो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रात जो होती है खेलने की रात होती है, सेक्स करने की रात होती है, बातें तो हम सारी ज़िंदगी करते ही रहेंगे। ये बात सुन के रुखसाना हैरान हो जाती है कि उसका जो पति है कितना बेशरम है, लेकिन वो ये सोचती है तो कोई बात नहीं है, तो मेरा ही पति, जो ये चाहेगा, जो ये करेगा वो मैं करूँगी।
रुखसाना भी अपने कपड़े उतार देती है, इमरान भी अपने कपड़े उतार देता है और इमरान फिर बेड पे लेट जाता है और रुखसाना से कहता है कि तुम मेरे ऊपर आओ, और ऊपर आने के बाद जो ये तुम्हारी मोटी छातियाँ हैं, जो ये मोटा सीना है, ये मेरे मुंह पे रखो अच्छे से। तो रुखसाना ऐसा ही करती है, अपनी छातियों को उठाती है और उसके मुंह पे रख देती है, अच्छे से कवर कर लेती है पूरे मुंह को, और उसके साथ रिलेशन बनाने लगती है। जब रिलेशन बनाते बनाते आधा घंटा हो जाता है और ये देखती है रुखसाना कि जो उसका पति है उसका साथ नहीं दे रहा है रिलेशन बनाने में, तो वो ये सोचती है कि जो मेरा पति है वो शायद सो गया है। तो वो उसके ऊपर से उतरती है, उतरने के बाद उसको हिलाती है, झुलाती है और उसकी नब्ज़ को देखती है तो पता लगता है जो इमरान होता है वो मर गया था। तो रुखसाना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है और अपने कपड़े पहन लेती है और कमरे में टहलने लगती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये मर गया है, इसका इल्ज़ाम मुझ पर आएगा और मुझे अब जेल जाना पड़ेगा। वो बहुत टेंशन में आ जाती है और सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचती है कि मुझे यहाँ से निकल के अपने घर जाना चाहिए, अपने बाप को, अपने माँ को ये सारी बात बतानी चाहिए ताकि मैं जेल जाने से बच सकूं। जब आधी रात तो होती ही है, रुखसाना वहाँ से निकलती है और अपने घर चली जाती है। जब सुबह होती है तो इमरान की जो माँ होती है वो अपने दिमाग में सोचती है कि काफ़ी समय हो गया है, सूरज निकल आया है, दिन निकल आया है, लेकिन अभी रुखसाना इमरान कमरे से नहीं निकले हैं। चलो मैं जाके उन दोनों को उठाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, काफ़ी दिन निकल आया है। जब इमरान की माँ कमरे में जाती है और देखती है कि रुखसाना गायब है और इमरान जो है बेसुध पड़ा है, बिल्कुल नंगा, और उसकी सांसें नहीं चल रही, वो मर चुका है। उसकी माँ की चीख निकल जाती है और उसकी चीख को सुन के इमरान का जो पिता होता है वो भी भागा चला आता है और जो मेहमान होते हैं वो भी सब इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसकी नब्ज़ को चेक करते हैं इमरान का। इमरान मर चुका था और उसकी जो बीवी होती है वो कमरे से गायब होती है। सबके दिमाग में यही बात आती है, जो रुखसाना थी वो अपने पति का मर्डर करके यहाँ से भाग गई है। इमरान का जो पिता होता है वो पुलिस को फ़ोन करता है, मौके वारदात पर पुलिस आती है और सारी कहानी को देखती है, समझती है और उनसे पूछती है कि इसकी शादी हुई थी, इसकी पत्नी कहाँ है इमरान की। तो वो जब बताते हैं कि रात दोनों साथ में सोए थे, अब जब हमने सुबह देखा तो इमरान की बॉडी पड़ी है, लाश पड़ी है, लेकिन इसकी पत्नी गायब है। तो पुलिस ये बात सुनती है और पुलिस का सारा शक उसकी पत्नी की तरफ जाता है और वो फिर इमरान के पिता से रुखसाना का एड्रेस लेते हैं और उसके घर जाते हैं और रुखसाना को अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और रुखसाना से पूछते हैं कि तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया है। रुखसाना फिर सारी बात बताती है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया, उसने मुझसे ऐसे फरमाइश की थी कि अपनी छाती मेरे मुंह पर रखो, मैंने उसके मुंह पर अपनी छाती रख दी और मैं उसके ऊपर लेटी रही, जिससे उसका दम घुट गया, मैंने उसे नहीं मारा। पुलिस ये बात सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि छाती मुंह पे रखने से एक इंसान की मौत हो जाए। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है और उसका पोस्टमार्टम होता है और डॉक्टर इस बात की तस्दीक करते हैं और कहते हैं पुलिस से कि हाँ, इसका जो इंतकाल हुआ है, मर्डर हुआ है, वो इसकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से ही हुई है। तब रुखसाना की बात को पुलिस सही मानती है और रुखसाना को छोड़ देती है और उसकी इमरान की बॉडी को इमरान के घर वालों को दे देती है। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।